सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बॉर्डर ही ना हो, जहां लोग आजादी से घूम सकें, जहां सब जुड़े हुए हों। कभी ये हमारी हकीकत थी। बहुत पहले मैप्स पे कोई लाइनें नहीं होती थीं। लोग साथ रहते थे, जमीन और संसाधन शेयर करते थे। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, बस खुला जमीन और आसमान। लोग जहां चाहें आ जा सकते थे, चीजें और विचारों का लेन देन करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। खुलेपन और जुड़ाव के इस दौर में मुश्किलें भी थीं, लेकिन ये गजब के मानवीय जुड़ाव का जमाना था। एक ऐसा वक्त जब हम एक दूसरे को एक मानते थे। वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। लोगों ने ग्रुप बनाए, अपनी संस्कृति और पहचान बनाई, अपनी जमीन और संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि एक टर्निंग पॉइंट थी। इस संधि ने राष्ट्र राज्यों का विचार स्थापित किया, तय बॉर्डर वाले देश और अपनी सरकारें। इस नए सिस्टम ने व्यवस्था लाई, लेकिन विभाजन भी। बॉर्डर का एक मकसद होता है। ये इलाकों को परिभाषित करते हैं, सरकारों को अपनी जमीन और लोगों को मैनेज करने में मदद करते हैं, सुरक्षा और व्यवस्था का एहसास दिलाते हैं, व्यापार और इमिग्रेशन को रेगुलेट करते हैं, देशों को अलग करके संघर्ष रोकने में मदद करते हैं, देशों को अपने कानून और रीति रिवाज लागू करने देते हैं। लेकिन बॉर्डर की एक कीमत भी होती है। ये लोगों के बीच फूट डाल सकते हैं, आवाजाही रोक सकते हैं और अवसर सीमित कर सकते हैं। सोचो, एक परिवार बॉर्डर से अलग हो गया। एक दूसरे को देख नहीं सकते, जरूरी पल शेयर नहीं कर सकते। दुनिया भर में कई लोगों के लिए यही हकीकत है। बॉर्डर समुदायों और परिवारों को तोड़ सकते हैं, रिश्ते निभाना मुश्किल बना सकते हैं, अकेलेपन और तन्हाई का एहसास पैदा कर सकते हैं। बॉर्डर विवादों से अक्सर युद्ध और संघर्ष होते हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, पराये देशों में शरणार्थी बन जाते हैं। सेक्शन 5, बंटवारे की दीवारें। इतिहास में हमने खुद को बांटने के लिए दीवारें बनाई हैं। धर्म, जाति और नस्ल पर आधारित दीवारें। ये दीवारें डर और अविश्वास पैदा करती हैं। ये हमें अपनी साझा मानवता को देखने से रोकती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग बेघर हुए और अनगिनत जाने गए। ये विभाजन आज भी हमें सताते हैं। ये पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। ये हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और समान दुनिया बनाने से रोकते हैं। सेक्शन 6, आधुनिक दुनिया में बॉर्डर। आज की जुड़ी हुई दुनिया में बॉर्डर पहले से ज्यादा दिखाई देते हैं। हम उन्हें एयरपोर्ट पर देखते हैं, वीजा के लिए लंबी लाइनों में। हम उन्हें सैनिकों द्वारा गश्त करते हुए देखते हैं, अपने इलाकों की रक्षा करते हुए। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कई मायनों में छोटा कर दिया है, लेकिन भौतिक बॉर्डर अभी भी हमारी आवाजाही और बातचीत को प्रतिबंधित करते हैं। ये हमें हमारे बीच मौजूद विभाजनों की याद दिलाते हैं। सेक्शन 7, क्या हमें बॉर्डर की जरूरत है? हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हमें बॉर्डर की जरूरत है? क्या यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, या ये अतीत के अवशेष हैं जो हमें एक अधिक एकजुट भविष्य से पीछे रख रहे हैं? हमें सुरक्षा और व्यवस्था की जरूरत और जुड़ाव और एकता की इच्छा के बीच संतुलन बनाने के तरीके खोजने होंगे। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां बॉर्डर बाधाएं नहीं बल्कि पुल हों। सेक्शन 8, दीवारें तोड़ना। जो दीवारें हमें बांटती हैं वे भौतिक दीवारें नहीं हैं। वे डर, अज्ञानता और पूर्वाग्रह की दीवारें हैं। ये दीवारें हमारे दिमाग में हैं, लेकिन हमारे पास इन्हें तोड़ने की शक्ति है। हम अपनी साझा मानवता को अपनाकर शुरुआत कर सकते हैं, यह मानकर कि हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे हम कहीं से भी आए हों। हम एक दूसरे की संस्कृतियों और नजरियों से सीख सकते हैं। हम जहां भी पूर्वाग्रह और भेदभाव देखें उसे चुनौती दे सकते हैं। हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समान दुनिया बनाने के लिए काम कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक उम्मीद भरा भविष्य। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बॉर्डर हमें बांटने वाली रेखाएं नहीं हैं, बल्कि हमें जोड़ने वाले पुल हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग स्वतंत्र रूप से घूम सकें, विचार साझा कर सकें और मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकें। ये वो दुनिया है जो हम बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे दिलों और दिमागों में कोई बॉर्डर ना हो,
एक ऐसी दुनिया जहां मानवता विभाजन पर विजय प्राप्त करे। आइए इस दृष्टि को साकार करने के लिए मिलकर काम करें।